लेकिन एक पेन होती है एंडोमेट्रियोसिस की पेन। वो भी पेन पीरियड्स के साथ ही होती है, लेकिन ये पेन सवियर होती है, इसकी नेचर बहुत सवियर होती है। ये यूजुअली पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के पहले दिन शुरू होती है और जैसे जैसे पीरियड्स के दिन आगे जाते जाते हैं ये पेन बढ़ती जाती है और पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो साथ ही ये पेन भी कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों में ये पेन इतनी सवियर होती है कि थ्रू आउट द मंथ भी लोअर एब्डोमेन में रहती है और कुछ लोग इसके साथ कंप्लेंट करते हैं कि जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो भी हमें बहुत सवियर पेन होती है, हम यूरिन करते हैं तो हमें पेन होती है, हम स्टूल पास करते हैं तो हमें पेन होती है। उसकी एक वजह है, ये जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू होता है जो कि यूट्रस की अंदर की लेयर होती है उसका टिश्यू होता है, जो कि यूजुअली नॉर्मली पीरियड्स के अंदर शेड ऑफ होता है, वो मुख्तलिफ हिस्सों में जिस्म के उगना शुरू हो जाता है, आम ज़बान में हम उसको कहते हैं। और हार्मोन्स के ज़ेर असर हर महीने वो भी ग्रो करता है, वो भी ब्लीड करता है और उस ब्लड को जिस्म से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वहीं पे इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो पेन कॉज करता है। ये एंडोमेट्रियोसिस जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है।